नमस्कार दोस्तों, मैं हॉरिशस आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम आपके लिए आईटीआई का वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस की क्लास लेके आए हैं, जो हम आपके लिए पूरा मैथ सॉल्यूशन करवा करने वाले हैं हर एक वीडियो के माध्यम से। तो हम आज आपके लिए पहला चैप्टर लेके आए हैं, जो है हमारा अंकगणित का, और हम आपके लिए इसी तरीके से वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस की डेली वीडियोस अपलोड करते रहेंगे, जिससे आपको अपने आईटीआई एग्ज़ाम में काफ़ी सहायता मिलेगी। यह वर्कशॉप कैलकुलेशन साइंस आईटीआई ऑल ट्रेड्स के लिए है। तो आइए हम चलते हैं। अंकगणित हमारा क्या है, जो आप इस समय स्क्रीन पर देख पा रहे हो, वह हम सारे टॉपिक्स आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं, और इसी तरीके से हम डेली आपके लिए एक वीडियो मिलती रहेगी। तो आइए, अंकगणित है क्या। देखिए, गणित की वह शाखा जिसमें संख्याओं का अध्ययन किया जाता है। हम इसको हेडिंग को इसी तरीके से एक नोट्स के रूप में लिख दे रहे हैं, जिससे कि आपके लिए भी अपना आप नोट्स बना सको। देखिए, गणित की वह शाखा गणित की वह शाखा है जिसमें संख्याओं का अध्ययन किया जाता है। अगर आपको थोड़ा राइटिंग नहीं दिख रहा स्क्रीन पर, तो हम बोल रहे हैं, आप उसके द्वारा भी अपने नोट्स बना सकते हो। गणित की वह शाखा है जिसमें संख्याओं का अध्ययन किया जाता है। मेन मुद्दा क्या है, इसमें संख्या का अध्ययन किया जाता है। तो आइए हम चलते हैं अब यूनिट। यूनिट दोस्तों क्या है? यूनिट हमारी यह एक इकाई है। हमारी यूनिट इकाई क्या है? देखिए, अकेली एक वस्तु को इकाई कहते हैं। क्या? अकेली एक वस्तु को इकाई कहते हैं। अकेली एक वस्तु को इकाई कहते हैं। ठीक, जैसे अब आप कहोगे लिख तो दिया, लेकिन हमें समझ में नहीं आया, तो हम बता रहे हैं आपके लिए। जैसे 1 मीटर, 1 मीटर यह क्या है? यह एक इकाई है। ठीक, 1 मीटर क्या है हमारा? 1 मीटर मान लो हमें कपड़ा है। 1 मीटर हमने कपड़ा लिया, या 1 मीटर हमने अपन कोई वस्तु ली। ठीक, और हमारा दूसरा पॉइंट क्या है? 1 लीटर, 1 मीटर और 1 लीटर। 1 लीटर क्या हमारा? दूध है, पानी है ना। हमारी जो लिक्विड वाली चीज़ें हैं, वह हमारी क्या हुई? 1 लीटर। ठीक, तीसरा हमारा जो पॉइंट है, वह हमारा पॉइंट है क्या? 1 किलोग्राम, 1 किलोग्राम। यह हमारी क्या है? सब यूनिट हैं। यह हमारी क्या है? सब इकाई हैं। तो आइए चलते हम दूसरे पॉइंट की तरफ, जो हमारी क्या? संख्या, मतलब नंबर। किसी संख्या से इस बात का बोध होता है कि उसमें वह इकाई कितनी बार सम्मिलित है। तो हम इस चीज़ के लिए आपके लिए लिख दे रहे हैं, किसी संख्या से इस बात का बोध होता है कि उसमें वह इकाई कितनी बार है। जैसे हम एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे 3, इसमें एक इकाई कितनी बार है? इसमें एक इकाई 1 2 3, इसमें एक इकाई कितनी बार है? 3 बार। तो इसी तरीके से हमने इस हेडिंग को पूरा किया। अब आइए हम चलते हैं शब्द लेखन। शब्द लेखन क्या होता है, जो आप यह देख पा रहे हो, शब्द लेखन।
शब्द लेखन में होता है संख्याओं को शब्द में लिखने को शब्द लेखन कहते हैं। हम यहाँ लिख दे रहे हैं जिससे कि आप अपने लिख सको। संख्याओं को शब्दों में लिखने को शब्द संख्या लेखन कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल हम आपको बता दे रहे हैं कि 212 ये हमारा क्या है, शब्द लेखन। या 918 यह हमारा क्या है, यह हमारा एक शब्द लेखन। अब हम चलते हैं नेक्स्ट की तरफ, वो है हमारा धनात्मक अंक। अब हमारा क्या आने वाला है, धनात्मक अंक, जो आप यहाँ देख पा रहे हो। धनात्मक अंक में क्या होता है दोस्तों, वे अंक हैं जो समान रूप से आगे बढ़ते हैं। वे अंक जो समान रूप से आगे बढ़ते हैं। वे अंक हैं जो समान रूप से आगे बढ़ते हैं। जैसे हम आपके लिए एग्जाम्पल में बता दे रहे हैं, 0, 1, 2, 3, 4, 5 ये हमारा अनंत। यह हमारे होते हैं धनात्मक अंक जो समान रूप से आगे बढ़ते हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट, ऋणात्मक अंक, नेगेटिव नंबर। क्या होते हैं, जो अंक समान रूप से निश्चित घटती दर से कम होते हैं वह ऋणात्मक अंक कहलाते हैं। जैसे 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0 यह हमारे क्या हैं, ऋणात्मक अंक, नेगेटिव नंबर। तो आइए चलते हम सम संख्या, इवन नंबर। अब हमारे सम संख्या, इवन नंबर क्या होता है, यह भी हम आपके लिए बताने जा रहे हैं। जो संख्याएं 2 से पूर्णतः विभाजित हो सम संख्या कहलाती हैं। दोस्तों, जो संख्याएं 2 से पूर्णतः विभाजित हों सम संख्या कहलाती हैं। जैसे हमने लिया 2 के लिए, हमने लिया जैसा आप देख पा रहे हो, हमने लिया 2 एग्जाम्पल में, 2, 4, 6, 8, 10। अब ये जो हैं सारी संख्याएं 2 से डिवाइड आसानी से हो सकती हैं। अब हम चलते हैं विषम संख्या की ओर। विषम संख्या में कौन कौन सी संख्या आती हैं वो हम आपके लिए बताने जा रहे हैं। जो संख्याएं 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं हों विषम संख्या कहलाती हैं। जो संख्याएं 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं हों विषम संख्याएं कहलाती हैं। विषम संख्याएं वह कहलाती हैं। जैसे विषम संख्या कौन कौन सी होती हैं, 1, 3, 5, 7, 9, 11। ठीक, तो हम इनके लिए आपको बता चुके हैं। यह आपके लिए आने वाले टॉपिक में, आने वाले चैप्टर में बहुत फ़ायदेमंद होंगी।
तो आप इनको आसानी से जान सकते हैं। तो आइए अब हम चलते हैं नेक्स्ट। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो, गणित के नियम। दोस्तों, आपको इन्हें याद करना बहुत ही आसान तरीके से याद कर सकते हो और आप इन्हें डेली यूज भी करते हो। तो हमने बोला आपके लिए क्या, गणित के नियम। तो देखिए, गणित के 4 नियम हैं। गणित के 4 नियम हैं। वह हमारा पहला नियम है जोड़ना, ठीक। दूसरा है घटाना, तीसरा गुणा और चौथा भाग। तो हम इनको चारों को लिख देते हैं। जोड़ना, दूसरा है हमारा घटाना, तीसरा है हमारा गुणा करना और चौथा है हमारा भाग देना, जो आप डेली यूज करते हो। आपके लिए यह बहुत आसान तरीक़ा से बताने वाले हैं। जोड़ क्या होता है? दो या दो से अधिक वस्तुओं के समूहों को एक साथ मिलाकर उनकी कुल संख्या ज्ञात की जाती है, उसे हम जोड़ कहते हैं। जैसे 2, 3, 4 या 3, 2, 1। अब हमें क्या करना है? जोड़ना है। तो क्या हुआ? 5 और ये हुआ 5 और ये हुआ हमारा 5। ये हमारा क्या हुआ? जोड़ हुआ। ये हमारा क्या हुआ? जोड़। ठीक, तो ये हमारा जोड़ कहलाएगा। हम जोड़ के लिए दोबारा बोल देते हैं, आप अच्छे से सुन लीजिएगा। 2 या 2 से अधिक वस्तुओं के समूहों को एक साथ मिलाकर उनकी कुल संख्या ज्ञात की जाती है, उसे हम जोड़ कहते हैं। तो आइए अब चलते हैं हम घटाना। घटाना हमारा क्या होता है? इसमें वस्तुओं के बड़े ढेर में से थोड़ी सी वस्तु को निकाल देने पर शेष बची संख्या ज्ञात की जाती है। मान लो आपका यह एक कुछ आमों का ढेर लगा है। इसमें क्या है कि आपके पास 50 आम इस ढेर में पड़े हैं और आपने इसमें से 5 आम निकाल लिए। इसमें से आपने 5 आम निकाल लिए, तो आपके इसमें क्या बचा? 45 आम बचे। तो क्या हुआ? ये इस ढेर में से 5 आम निकालने पर हमारे पास क्या बचा? 50। इसी तरीके से इस ढेर में इतनी सारी चीज़ें हैं, इनको हमने काउंटिंग किया तो हमारे पास 555 ये इकट्ठा हो गया, आंसर इसका आ गया। इसी तरीके से घटाना। अब हम चलते हैं इसके गुणा की तरफ। दोस्तों, गुणाओं क्या कहता है? वस्तुओं की संख्या को उन्हें बेचने की दर से गुणा करके कुल का मूल्य ज्ञात किया जाता है। जैसे 10 आमों को 1 रुपये प्रति आम की दर से बेचा गया, तो कुल मूल्य क्या हुआ? हमारे पास 10 आम हैं और हमने उसे 1 रुपये की प्रति दर से बेचा है। तो हमारा टोटल कितने रुपए के आम बेचे हैं? 10 आम को 1 रुपये में बेचा है, तो हमने ये गुणा कर दिया, क्योंकि हम गुणा के लिए बताने जा रहे हैं। तो हमारे यह 10 रुपये के आम हो चुके हैं। इसी तरीके से हमने क्या किया? हमारे पास 5 आम हैं और हमने उसे 50 पैसे दर की दर से बेच दिया। तो टोटल कितने रुपए में बेचे 5 आम? तो हमारे ये उसे 250 मतलब पैसे में। तो हमारा क्या हुआ? 2 रुपये 50 पैसे में ये बेचे। अब हम चलते हैं भाग की तरफ। भाग, कई संख्याओं से एक वस्तु का मूल्य निकाला जाता है। कई वस्तुओं से एक वस्तु का मूल्य निकाला जाता है। जैसे 80 पैसे में से 2 आम बेचे गए, तो प्रत्येक आम का मूल्य क्या होगा? 80 पैसे में 2 आम बेचे गए, हमारे पास 2 आम हैं, वो 80 पैसे में बेचे गए, तो एक आम का मूल्य हमारा 40 पैसे हुआ। तो दोस्तों, हम यह आपके लिए अब नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन लेके आएंगे, जो ITI का ऑल ट्रेड्स का ये वर्कशॉप एंड कैलकुलेशन एंड साइंस का मैथ है। वह हम आपके लिए हर एक वीडियो अपलोड करते रहेंगे। इसी तरीके से आप हर एक वीडियो को देखते रहिएगा। ओके दोस्तों, बाय बाय।